जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ भावुची बहुत भलरे थिबो। तो तुम मानकु समस्त को आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को स्वागत करुच्ची। तो आज क्लास रे आमे किछि इंपोर्टेंट बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिवा, जोटा कि ता भितरु किछि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीएचएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रे ऑलरेडी आसी सारची। तो एक आउ किछि क्वेश्चन अछि जोटा कि आसियार बहुत चांस अछि। तो से क्वेश्चन गुडा को मु ऑलरेडी ए वीडियो रे अपलोड कर देथिबी पीडीएफ फॉर्मेट रे। तो मु सजेशन देबी कि तमे प्रथमे से क्वेश्चन को डाउनलोड करके अलगा गोटे सेपरेट कॉपी रे तमे सेटा को सॉल्व करिवो, निजे ट्राई करिवो सॉल्व करिया पे, तापरे ए सॉल्यूशन देखिवो बा ए लेक्चरटा देखिवो। तो एटा हला बोर्ड बूस्टर 2। बोर्ड बूस्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट आमे करछे सॉल्यूशन चैप्टर रो, एटा हला बोर्ड बूस्टर 2। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। गोटे क्वेश्चन करिया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन देला कि an azeotropic solution of two liquid has a boiling point higher than either of the two when आ भितर को ऑप्शन टा ठीक हो। एबे देखो कोन देला कि azeotropic solution रो बॉइलिंग पॉइंट टा दीटा इंडिविजुअल कंपोनेंट बा सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू अधिका हला, ता माने एटा कोन मैक्सिमम बॉइलिंग टाइप azeotrope, एटा हला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope किए शो करे जे नेगेटिव डेविएशन टू राउलेट लॉ शो करे। तो देखो ऑप्शन टा कोटा हबो शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउलेट्स लॉ। तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर, नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन टा भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन देला कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH increases with decrease in temperature, decreases with increase in temperature, increases with increase in temperature, remain constant। माने केमिति टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करछि KH। तो ऑलरेडी हमें पढ़ीचे कि KH टा एक सेकेंड KH टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोली। जदि घोषी भी ना हो माने घोषिया को चाहो न ताले एमती भी तमे न कहि परियो कोन ना PH हला KH into X, ताहले KH टा केते हिजिवो P डिवाइडेड बाय X। अच्छा एटा हेनरी लॉ रो फार्मूला ना, एटू मु बाहर कर देले एटा। एबे जदि टेम्परेचर को तमे बढ़ौचो ताले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कोन हे जाय कमी जाय। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कमी जिवो माने X कमी जिवो। एबे देखो X कमी जिवो, P टा कांस्टेंट अछि, ताले KH टा कोन हे जिवो बढ़ी जिवो। तो देखो T बढ़ैलो KH बढ़िला, ता माने कोन KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ता माने टेम्परेचर बढ़िले KH बढ़िवो, टेम्परेचर कमिले KH कमिवो। ताले कोन होबो एटा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, माने सी हैला करेक्ट आंसर। बुझी हैला, नोट कर दियो। ए क्वेश्चन टा भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर पचाला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन व्हिच प्रोसेस। आ भितर को ऑप्शन टा ठीक हो। तो आमे जानचे कि मु जदि टेम्परेचर बढ़ेबी गैस रो सॉल्युबिलिटी कमी जाए। काहे कमी जाए? बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस ता कोन थाए एक्सोथर्मिक थाए, माने डेल्टा एच ता नेगेटिव थाए। बुझिला, जेहेतु डेल्टा एच नेगेटिव सेति सॉल्युबिलिटी ता कोन हो जाए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एबे नेक्स्ट हला डिसोल्यूशन ता रिवर्सिबल ना इरिवर्सिबल। डिसोल्यूशन प्रोसेस ता रिवर्सिबल, सेति तो सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हैला ना। कारण आमे ए जो थ्योरी लेखिले कि जेहेतु डेल्टा एच नेगेटिव सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आमे एटा कोठु आनले ली कैटलियर प्रिंसिपल रो रेफरेंस आनले केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर। तो वीडियो अपलोड हेइनी, जेतबेले हबो जानि परिबो केमिकल इक्विलिब्रियम रो। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस ता इक्विलिब्रियम रे सपोज अछि आउ सेथिरे डेल्टा एच नेगेटिव अछि, ताले सॉल्युबिलिटी ता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हबो। ता माने एठी कोन हबो बी हबो एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, बी नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन टा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देला कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ टोलुइन द वेपर्स विल कंटेन। आ भितर को ऑप्शन टा ठीक हबो। आ डेटा दे देला कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, एटा वेपर प्रेशर एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हेची, एटा हला वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन
12.8 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यून है 3.85 किलो पास्कल माने एटा प्योर बेंजीन नो वेपर प्रेशर एटा हला प्योर टॉल्यून नो वेपर प्रेशर गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे तो मते वेपर रो कंपोजिशन पचारला तो भाबो बेंजीन को ए नहीं जाओ टॉल्यून को बी नहीं जाओ बेंजीन को ए नहीं जाए ए नहीं जाओ टॉल्यून को बी नहीं जाओ तो जदि 1 मोल ऑफ ता माने ए हला 1 मोल बी हला 1 मोल ये 1 मोल अछि ये 1 मोल अछि आकु नहीं तुम सॉल्यूशन प्रिपेयर कलो ता माने एठी x ए आउ x बी दीटा को समान आस जिवो केते आस जिवो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माने केते आस जिवो 0.5 x ए x बी समान एंड तुमको दे देला कोन p नॉट a बेंजीन न केते दे देला 12.8 किलो पास्कल आउ टॉल्यूइन न p नॉट b केते दे देला 3.85 किलो पास्कल तो तुमको एक्चुअली पचारला कि YA आउ YB भितर रिलेशनशिप टा कोन माने वेपर फेज रे बेंजीन न मोल फ्रैक्शन केते टॉल्यूइन न वेपर प्रेशर केते वो बेंजीन टा को A नहीं ची एटा को A नहीं गली एटा को A नहीं गली टॉल्यूइन टा को B नहीं गली हैला ध्यान से बुझो तो एबे देखो मु जानि ची कि PA इज इक्वल टू P नॉट A x A इज आल्सो इक्वल टू PT इनटू YA ऑलरेडी पढ़ी थी योर क्लास सेमती पी बीटा पी नॉट बी एक्स बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी टी वाई बी नुहे कि ताले ये देखो वाई ए टा केते हबो ना वाई ए हे जीवो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी वाई बी टा केते हबो वाई बी हे जीवो पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टी नुहे कि ताले गोटे काम करो ताहले वाई ए बाई वाई बी बाहर कर दियो देखो वाई ए बाई वाई बी कले एक्स ए एक्स बी कटि जीवो काहे कि बिकॉज़ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी ए दुटा कटि गला पीटी भी कटि गला ताहले मते कोन बंचिला एक्स एक्स बी काहे कटला बिकॉज़ एक्स ए एक्स बी दुटा को 0.5 कटि जीवो पीटी भी कटि जीवो तो वाई ए बाई वाई बी केते ही जीवो वाई ए बाई वाई बी हे जीवो पी नॉट ए बाई पी नॉट बी एबे देखो पी नॉट ए बाय पी नॉट ए देछि 12.8 पी नॉट बी देछि 3.85 माने एटा हे जिवो ग्रेटर देन 1 वाई ए बाय वाई बी ग्रेटर देन 1 माने वाई ए ग्रेटर देन वाई बी हो ता माने वेपर फेज रे ए रो मोल फ्रैक्शन अधिका हो माने बेंजीन नो परसेंटेज अधिका हो ता माने सी हो आंसर हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन एटा ही करेक्ट आंसर हो बुझियला आउ आ भीतर अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन as it forms non-ideal solution एटा भी ठीक हबो नहीं सॉरी बेंजीन आउट टॉल्यूइन एमाने आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करिवे तो ऑप्शन ए लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन as it forms an ideal solution एटा भूल इक्वल अमाउंट होउनी ना YA ग्रेटर देन YB हे जाउची और सेकंड है कोन अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन as it forms नॉन आइडियल सॉल्यूशन एटा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करची एटा जदी आइडियल हितांदा ठीक हितांदा एटी लिखी छि नॉन आइडियल तो एटा भूल एंड हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन एटा भूल त माने ऑप्शन सी हबल करेक्ट आंसर आ एटा बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट मारो बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट मारो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन असर्शन देला कि aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water एटा ठीक ना भूल ठीक काहे कि बिकॉज ऑक्सीजन रो कंटेंट कोल्ड वाटर रे अधिका थाए देन वार्म वाटर काहे कि बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो असर्शन टा ठीक रीजन कौन देला डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर मु तुमको कौन कही हेनरी कांस्टेंट केएच कहा ऊपर डिपेंड करे ना सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे सॉल्यूट टू सॉल्वेंट पेयर माने एटी सॉल्वेंटा है लिक्विड सॉल्यूटा है गैस तो जदि मु गैस चेंज कर दूची ताले सॉल्यूट सॉल्वेंट पेयर चेंज हो जीवनी हबो ना तेणु डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर एटा ठीक आ aquatic species are more comfortable in cold water than warm water भी ठीक किंतु असर्शन रीजन एटा नुहे असर्शन रीजन कौन होता कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से कोल्ड वाटर रे ऑक्सीजन नो कंटेंट अधिका देन वार्म वाटर बट रीजन अलग देछि तेणु दीटा को ठीक बट रीजन ता करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे असर्शन माने बी हबो करेक्ट आंसर
नोट कर दियो। नेक्स्ट गोटे देला फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज व्हिच ओबे, कौन हबो एटी हबो व्हिच ओबे राउलट्स लॉ, व्हिच ओबे राउलट्स लॉ, एटा हबो आंसर, नोट कर दियो। नेक्स्ट वाला भी फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। Sea divers for breathing inside sea use a mixture of oxygen and inert gas dash, माने को inert gas यूज करंती। तो आंसर ऑलरेडी तुमको जानिଛ तमे ऑलरेडी मु कहितली एटा हबो कोन हीलियम, inert gas हीलियम, हीलियम हीलियम He, एटा हला आंसर, नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H मिक्स एंड डेल्टा V मिक्स फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पई डेल्टा H मिक्स कोन थिला 0, डेल्टा V मिक्स ता कोन थिला 0, ताल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पई कोन हबो नॉन जीरो। ता माने फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू 0। जदि पॉजिटिव डेविएशन होता ताले डेल्टा H मिक्स टा ग्रेटर देन 0 होता, डेल्टा V मिक्स टा ग्रेटर देन 0 होता। जदि नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होता ताले डेल्टा H मिक्स लेस देन 0 होता, डेल्टा V मिक्स लेस देन 0 होता। बट मते नॉन आइडियल सॉल्यूशन पचारछि माने नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो, बुझियला, नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना, टू लिक्विड्स A and B boils at 145 degree Celsius and 190 degree Celsius respectively, which of them will have higher vapor pressure at 80 degree Celsius। से कहला कि दीटा लिक्विड अच्छी जोटा कि गोटे A आउ B, A रो बॉइलिंग पॉइंट होची 145, B रो बॉइलिंग पॉइंट होची 190 डिग्री सेल्सियस, ताले 80 डिग्री सेल्सियस रे कहार वेपर प्रेशर अधिका हो। तो ऑलरेडी मु तुमको थ्योरी क्लास रे कहिची कि वेपर प्रेशर हैला इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जार बॉइलिंग पॉइंट कम हम तार वेपर प्रेशर अधिका हम। तो जेहेतु एटी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, सेथि पई कोन हो जिवो ना वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। ता माने 80 डिग्री सेल्सियस रे ए रो वेपर प्रेशर अधिका हबो देन बी, नोट कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एटा 2 मार्क रो क्वेश्चन। क्वेश्चन देला कि व्हाई डज ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन काहे की पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो करे। आ रीजन कोन ना, इथेनॉल भितर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाए। मु जतले साइक्लोहेक्सेन मिसई देबी सेतेबेले इथेनॉल भितर थिबा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को साइक्लोहेक्सेन बर्बाद कर दबो, माने ब्रेक कर दबो। तो कौन हम ना इथेनॉल आउ साइक्लोहेक्सेन भितर थिबा अट्रैक्शन फोर्स टा कमी जिवो देन इथेनॉल भितर थिबा अट्रैक्शन फोर्स। तो सेति पई सेटा पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो करिवो। देखो कौन आंसर लिखा हिची, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन बिकॉज मिक्सिंग ब्रेक्स स्ट्रांग इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड्स and replace them with weaker ethanol cyclohexane interaction, making the solution more volatile। जोटा मु कहली सेटा ही लिखा हिची। तो एटा पॉइंट 1 लिखि देबो एंड पॉइंट 2 रे एटा भी लिख परिबो। हियर AB इंटरैक्शन टा लेस देन कोन हे गला AA एंड BB इंटरैक्शन। बुझेला, तो सेति पई एटा पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो कला, नोट कर। नेक्स्ट अभी सही टाइप रो क्वेश्चन देला व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, गिव रीजन। इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो करे काहेकि सेम जिंस इथेनॉल भितर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाए, आउ जेतेबेले मु एसीटोन पकाए इथेनॉल भितर जो भलिया स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स थाए, इथेनॉल एसीटोन भितर सेते स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स रहे नाही। सेतिपई कोन हुए ना एटा पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो करे। कोन लिखा है देखो, इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ
because the intermolecular attraction force between ethanol and acetone molecule is weaker than the attraction force between ethanol molecules in pure ethanol. ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଡେଭିଏସନ୍ ଟୁ ରାଉଲଟ୍ ଲ ଶୋ କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିଦେଲେ 4 ମାର୍କ ପାଇବ ତମେ। ବୁଝିହେଲା? ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। नेक्स्ट क्वेश्चन टा करिया, एटा आस्थिला प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन 2 मार्क रो क्वेश्चन पचाला कि स्टेट हेनरी लॉ कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर at 298 केल्विन अंडर 760 mm मर्करी। गिवन दे देला कार्बन डाइऑक्साइड रो केएच वैल्यू 1.25 into 10 to the power 6 mm मर्करी। देखो फर्स्ट तो डेफिनेशन ऑफ केएच लिखियो, एटा हला फर्स्ट बिट रो आंसर जे हेनरी लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the solution। एटा हला फर्स्ट बिट रो आंसर डेफिनेशन लिख देल। सेकंड बिट रे मते न्यूमेरिकल क्वेश्चन पचारची, मते पचारची कि solubility of carbon dioxide, solubility माने मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर करियार अछि। एबे हेनरी लॉ कोन कहला कि P = KH * X, हाँ ना नहीं? ता माने एठी मु लिखि परिबी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एबव द वाटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मते पचारची कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माने XCO2 जोटा हे जिवो केते PCO2 डिवाइडेड बाय KH। एबे ए जो 760 mm मर्करी जो देइनी कि ताकू तमे PCO2 माने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एबव द सॉल्यूशन बोली भाबो, ताहाले XCO2 केते हे जिवो ना XCO2 हे जिवो PCO2 माने 760 mm मर्करी डिवाइडेड बाय KH केते दे देला ना 1.25 into 10 to the power 6। तो आकु जदि तमे बाहर करिवो तो पाखापाखी आंसर आसी जिवो 6 into 10 to the power -4। एथिकी पाखापाखी आंसर आसी जिवो माने मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटा ही आंसर। आर किछि यूनिट नहीं बिकॉज़ मोल फ्रैक्शन किछि यूनिट नहीं। बुझियला? नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटा भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन 2 मार्क रो क्वेश्चन। क्वेश्चन देला व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल व्हाट टाइप ऑफ आजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ माने कोन बुझुचो? तो देखो आंसर कोन लिखा हबो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ occurs when the vapor pressure of a solution is higher than the value predicted by Raoult's law। माने PT will be greater than P0XA plus P0BXP। एटा काहे कि हुए ना due to weaker intermolecular attraction force between unlike molecules बा due to weaker intermolecular attraction between solute and solvent बोली भी लिखि परिबो। unlike molecules माने solute और solvent they are unlike ना, they are not like, तो सेतिपई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अनलाइक मॉलिक्यूल्स लिखाला। तमे एटी ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी लिखि परिबो। ता माने Pt ग्रेटर देन P0XA प्लस P0BXP। सेकंड पॉइंट कोन ना गिव एन एग्जांपल, तो गोटे मु एग्जांपल दे देली इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एटा पॉजिटिव डेविएशन टू राउलट लॉ शो कला। नेक्स्ट हला व्हाट टाइप ऑफ आजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप आजियोट्रोप इज फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बुझियला? एत्तिके लिखले तुमको कंप्लीटली 2 मार्क्स मिलिबो। बुझियला? नोट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स रो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन पचाला कि डिफाइन आजियोट्रोप, व्हाट टाइप ऑफ आजियोट्रोप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। तो प्रथम आजियोट्रोप रो डेफिनेशन लिखिबो, कोन लिखिबो ना एन आजियोट्रोप or azeotropic mixture is a mixture of liquids having a fixed composition that boils at a constant temperature and cannot be separated into its components by fractional distillation, in which the composition of the vapor phase is same as that of the liquid phase। टोटल एटा थ्योरी रे पढाइतिली, थोइ देबो डेफिनेशन टा फर्स्ट बिट रे। सेकंड बिट कोन पचाला ना व्हाट टाइप ऑफ आजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ। नेगेटिव डेविएशन टू राउलट लॉ जे शो करे से कोन को टाइप रो माने आजियोट्रोप शो करे ना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप आजियोट्रोप शो करे। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउलट्स लॉ गिव्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आजियोट्रोप। एग्जांपल कोन ना HNO3 प्लस वाटर, आ HNO3 केते परसेंट थिबो
68% आउ वाटर 32% बाय मास एटा गोटे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप एजोट्रोप फॉर्म करिवो तो नोट कर दे एटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन 2 मार्क रो क्वेश्चन देला राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन an ideal solution and a non ideal solution ideal solution और non ideal solution भितर दीटा डिफरेंस हमको लिखियार अछि तो देखो फर्स्ट कौन लिखिला ना आइडियल सॉल्यूशन इट ओबेज राउलर्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आ आइडियल सॉल्यूशन नो डेफिनेशन ही सही सॉल्यूशन को मु आइडियल सॉल्यूशन कहबी जे राउलट लॉ को फॉलो करिवो बा ओबे करिवो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कोन ना जे राउलट लॉ को फॉलो कलानी ताको हमें कहया नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो लिखाला कोन इट डज नॉट ओबे राउलट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट डिफरेंस हे गला सेकंड डिफरेंस कोन ना एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन मिक्सिंग आर जीरो माने आइडियल सॉल्यूशन पई डेल्टा एच जीरो डेल्टा भी भी जीरो चेंज इन एंथैल्पी जीरो थिला डेविएशन इन वॉल्यूम भी जीरो थिला आइडियल सॉल्यूशन पई ऑलरेडी एक्सप्लेन करछि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पई कोन ना चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो थिला चेंज इन वॉल्यूम बा डेविएशन इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो थिला जदि पॉजिटिव डेविएशन हेतांता ताले ई डेल्टा एच मिक्स ता ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थांता डेल्टा बी मिक्स ग्रेटर देन जीरो थांता आ जदि एटा नेगेटिव डेविएशन वाला थांता ताले डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो थांता डेल्टा बी मिक्स लेस देन जीरो थांता आ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पई सेट पई मु नॉट इक्वल टू जीरो लिखि देली ए दीटा डिफरेंस लिखि देले 2 मार्क्स तमे पाई जिवो नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो प्रीवियस ईयर सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन एटा आस्थिला सीएचएससी 2019 रे 5 मार्क रो क्वेश्चन माने लॉन्ग क्वेश्चन कोन थिला देखो क्वेश्चन देला कि स्टेट राउलट लॉ हाउ इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजरमेंट एटा ला फर्स्ट बिट सेकंड बिट देला कि सॉल्यूशन कंटेन्स 72% वाटर एंड 28% मिथाइल अल्कोहल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन तुमको बीट बाय बीट पचारछि तुमको बीट बाय बीट आंसर भी लिखियार अछि देखो फर्स्ट बिट रे कोन आंसर लिखिबा ना प्रथमे देला कि स्टेट राउलट लॉ माने राउलट लॉ रो डेफिनेशन हमें लिखि दबा बुझि परलो कि तो राउलट लॉ कोन कहिला कि इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट of an ideal solution is directly proportional to its mole fraction of that component in the solution. Already तुमको राउलट लॉ थ्योरी क्लास रे बुझाइतिली एटा ही डेफिनेशन थोइ देलो बुझियला ता तळे कोन लिखिबो ना PA is directly proportional to XA this implies that PA केते हि जिवो ना P not XA सेमति ता तळे लिखिबो कोन ना PB directly proportional to XB this implies that P not B is equal to PB is equal to एक second PB is equal to P not B XB and we know that PT is equal to PA plus PB ताहले फाइनली पीटी हे जिवो केते ना P नॉट XA प्लस P नॉट B XB बुझियला एतिके लिखले तुमको फर्स्ट बिट रो आंसर तमरो हे गला फर्स्ट बिट माने स्टेट राउलट लॉ रे एतिके आसी गला बुझियला अच्छा तापर कोन पचला ना हाउ इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट डिटरमाइंड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजरमेंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रु तमे केमती सॉल्यूट रो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो तमे कोन बाहर करिवो ना मॉलिक्यूलर मास बा मोलार मास देखो सपोज गोटे तमे प्योर लिक्विड नैचो तार वेपर प्रेशर गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे केते होबो ना P नॉट A ता माने लेट अस अज्यूम दैट P इनिशियल केते हैला P नॉट A हैला एबे किछि ता धरे तमे कोन कलो ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पके देलो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पकेला परे P फाइनल केते हि जिवो ना PA हि जिवो आ PA रो वैल्यू केते हि जिवो ना P नॉट A XA हि जिवो हो ना नहीं ताहाले मते को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केते हि जिवो ना P इनिशियल
माइनस पी फाइनल पी इनिशियल केते मिलला ना पी नॉट ए पी फाइनल केते मिलला ना पी नॉट ए एक्स ए बुझिला ताले एटा को सब्सट्रैक्ट कर दियो पी नॉट ए कॉमन नहीं जाओ पी नॉट ए कॉमन नेला पर एटा बंचिला केते 1 माइनस एक्स ए एबे 1 माइनस एक्स एटा केते एक्स बी ताल पी नॉट ए एक्स बी ही गला ता माने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जोटा को मु एमती डेल्टा पी बोली कहली सेटा ही गला केते पी नॉट ए एक्स बी ता माने फाइनली एमती लिखि दबो डेल्टा पी ही गला पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट ए एक्स बी दिस इम्प्लाई दैट P naught A sorry delta P divided by P naught A is equal to XB एबे XB टा कौन की number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent ता माने मैं इट लिखि देली this implies that delta P by P naught A is equal to NA sorry NB divided by NA plus NB हैला अच्छा एठी गोटे assumption नबो कि assumption हैला कि number of moles of solute is very 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 smaller than number of moles of solvent ताहाले मु कौन करि परिबी ना ताहाले मु लिखि परिबी कि डेल्टा p डिवाइडेड बाय p नॉट a डेल्टा p बाय p नॉट a हे जिवो nb बाय na हे जिवो nb बाय na ताहाले मु कौन लिखि परिबी दिस इम्प्लाई दैट एनबी जगह कौन लिखी ना मोलार एनबी टा कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जोटा हला गिवन मास बाय मोलार मास ता माने एठी लिखिली एनबी जगह लिखिदेली स्मॉल एमबी बाय कैपिटल एमबी डिवाइडेड बाय एनए इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी नॉट ए हाँ ना नहीं ताले स्मॉल एमबी बा सॉरी स्मॉल एमबी बाय कैपिटल एमबी एटा केते ही जीवो देखो एटा ही जीवो Na इंटू डेल्टा पी बाय पी नॉट ए ताहाले फाइनली मते कौन दरकार मोलार मास ऑफ सॉल्यूट माने कैपिटल एमबी सेटा केते ही जीवो स्मॉल एमबी इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय small mb into p naught a divided by na into delta p तो एटा फाइनल रिजल्ट को स्पेस नहीं तो मुझे लिखि दउची फाइनल रिजल्ट एटी मु लिखि दउची मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट माने कैपिटल एमबी केते हला ना p नॉट a into mass of solute divided by number of moles of solvent into lowering in vapor pressure एटा ही फॉर्मूला आसीगला तो मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट माने कैपिटल एमबी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने डेल्टा पी रु आराम से जानि परिबी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बुझियला तो फर्स्ट बिट रो हमरो आंसर कंप्लीट हैला हां एडी गोटे जिंस करिवो तमे जो जो सिंबल यूज करूचो जो सिंबल यूज करछो ताकू टिके डिफाइन कर दबो माने जेमति कि सेकंड बिट रे मोठी एमबी नेली एटा कोन मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट पी नॉट ए हैला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट स्मॉल एमबी हैला मास ऑफ सॉल्यूट एनए हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा पी हैला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए सिंबल गुडा को तमे डिफाइन कर दबो बुझियला एटा फर्स्ट बिट रो आंसर एटा नोट कर दियो तापर हमें सेकंड बिट को जिबा फर्स्ट बिट रो आंसर नोट कर दियो एबे देखो सेकंड बिट रो आंसर करिया देला कि गोटे सॉल्यूशन रे वाटर अच्छी मिथाइल अल्कोहल अच्छी वाटर है 72% आउ मिथाइल अल्कोहल है 28% आउ ये जो परसेंटेज देइछि एटा हला परसेंटेज बाय मास माने तुमको सॉल्यूशन ने मास परसेंटेज दे देइछि मु केमिति जानली एटा तो मेंशन हेनी क्वेश्चन ने केमिति जानली बिकॉज मास परसेंटेज देले ही जाई कि तमे मोल फ्रैक्शन बाहर कर परिबो जदि मास बाय वॉल्यूम देई थांदा ताले डेंसिटी देई थांदा जेहेतु डेंसिटी देइनी ताले एटा को अज्यूम करिवो कि एटा परसेंटेज बाय मास देइछि बोली बुझेला तो ता माने मते 72% वाटर देइछि और 28% मिथाइल अल्कोहल देइछि ता माने मु जदि ए सॉल्यूशन 100 ग्राम नेबी ता माने 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन
of this solution contains 72 gram of water and 28 gram of methyl alcohol नहीं कि मुझे ये सॉल्यूशन 100 ग्राम नेबी ताले आधरे 72 ग्राम रो वाटर रहिबो 28 ग्राम रो मिथाइल अल्कोहल रहिबो ताले बे मते पचारछि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर केते हबो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल केते हबो एबे मु प्रथम बार करबी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल केते हबो अच्छा एटी एन सॉल्यूट बा आकु एनबी बोली कहि दियो एनबी हबो केते ना गिवन मास बाय मोलार मास एटी सॉल्यूट किए मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट किए वाटर बुझियला ताले एनबी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते हबो ना गिवन मास हला 28 मिथाइल अल्कोहल रो मोलार मास केते देखो ये हला 12 हाइड्रोजन 4टा अछि 12 4 16 ऑक्सीजन होची 16 16 16 केते 32 तो 28 बाय 32 माने आकु 4 रे कटले 7 आकु 4 रे कटले 8 त माने 7 बाय 8 हला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na केते हबो ना गिवन मास केते देला ना 72 वाटर रो मोलार मास केते ना 18 तो एटा केते हिजबो 4 18 72 ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हिजबो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते देला 7 by 8 डिवाइडेड बाय 7 by 8 प्लस 4 आकु जदि तमे सॉल्व करिवो आंसर पाखा पाखी आसीबो 0.179 बा तमे ताकू 0.18 लिखि देला एटा हला कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एतिके हला ताल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट केते हबो सीधा कर दियो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो केते हबो 1 माइनस 0.18 माने एटा केते हिजो 0.82 ता माने से सॉल्यूशन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हबो 0.82 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हबो 0.18 बुझियला एतिके लिखि देले तमे 5 टू 5 मार्क्स पाइ जिवो नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया एटा भी 5 मार्क रो क्वेश्चन एटा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर थिला 5 मार्क रो क्वेश्चन क्वेश्चन कोन देला देखो एथरे भी दीटा बिट अछि फर्स्ट बिट देला व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउलट लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड एनिलीन आर मिक्स्ड विथ ईच अदर नेक्स्ट देला व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज एक्सपेक्टेड ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेविएशन एटा ला 2.5 मार्क्स ता तले जो न्यूमेरिकल देछि सेटा भी 2.5 मार्क्स देखो फर्स्ट बिट रो आंसर कोन हो एबे देखो जतले फिनोल को एनिलीन से तो मु मिसौची मु कोन एक्सपेक्ट करछि ना मु एक्सपेक्ट करछि कि इट विल फॉर्म ए सॉल्यूशन व्हिच विल हैव नेगेटिव डेविएशन टू राउलट लॉ काहे केमती हला ना इट कोन लिखा है थ्योरी आगे देखि दियो नेगेटिव डेविएशन टू राउलट लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल and aniline are mixed with each other since strong intermolecular hydrogen bonding exists between phenol and aniline. Therefore, delta V mix becomes negative. माने से कौन कहिला कि सपोज देखो ये फिनोल देखो एटा हला फिनोल स्ट्रक्चर एटा हला फिनोल स्ट्रक्चर एटा हला aniline स्ट्रक्चर हैला एटा हला एनिलीन स्ट्रक्चर एबे कोन हबो ना ए जो H ये डेल माइनस हे जिवो ऑक्सीजन ये डेल प्लस हे जिवो आउ एठी लोन पेयर अछि तो आउ नाइट्रोजन एठी माइनस थिवो तो ए हाइड्रोजन आउ ए नाइट्रोजन भितरे स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करिवो ए हाइड्रोजन आउ ए नाइट्रोजन भितरे माने फिनोल लो हाइड्रोजन आउ एनिलीन नो नाइट्रोजन भितरे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करिवो को टाइप रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेति पई कोन होबो ना जेतेबेले फिनोल को मु एनिलीन ने मिसै देबी फिनोल और एनिलीन भितरे बढ़िया स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करिवो तो ये कोन देखैबो नेगेटिव डेविएशन टू राउलट लॉ तो जदि नेगेटिव डेविएशन टू राउलट लॉ देखैबो ताले डेल्टा बी मिक्स ता केते हिजबो नेगेटिव हिजबो डेल्टा बी मिक्स ता लेस देन 0 हिजबो बा नेगेटिव हिजबो बुझियला और से मते पचला कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेविएशन ता माने ए केस रे कोन होबो ना p थीटा लेस देन p नॉट a x a प्लस p नॉट b x b हे जो हैला
ताकू मते ग्राफिकली रिप्रेजेंट करार अच्छी माने तुम देख केमती ग्राफ करिवो x से 1 नहीं जाओ x भी 0 नहीं जाओ एठी x से 0 नहीं जाओ x भी 1 नहीं जाओ ताले एटा x भी रो एक्सिस हे जिवो लेट्स से एटा p नॉट ए मु नहीं गली एटा को p नॉट भी नहीं गली जेहेतु एटा नेगेटिव डेविएशन टू राउलेट लॉ शो करछि ताले ग्राफटा केमथि हो ए टाइप रो बुझियला तो मु ग्राफिकली वेपर प्रेशर रो ग्राफटा with respect to mole fraction of solute show कर देली तो एटा हला फर्स्ट बिट रो आंसर ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन करछि कि नेगेटिव डेविएशन टू राउलेट लॉ वाला रो वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो ग्राफ केमथि होबो एटा ही ग्राफ होबो तो फर्स्ट बिट रो आंसर एटा को नोट कर दियो तापर सेकंड बिट रो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिया एटा नोट कर दियो नेक्स्ट बिट रो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एबे करिया तम पाखरे 100 ग्राम रो प्योर वाटर अछि आज पर क्वेश्चन प्योर वाटर वेपर प्रेशर दे देला 23.8 mm रो मर्करी तमे कोन कलो ना ता भितरे 1 मोल रो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पके देलो तो सॉल्यूट पकेला परे फाइनल वेपर प्रेशर केते होबो सेटा हला क्वेश्चन देखो प्योर वाटर थिला माने पी इनिशियल केते रहइबो पी नॉट ए जोडा की देइछि 23.8 mm मर्करी एबे जतले तमे 1 मोल रो नॉन वोलेटाइल ताले वेपर प्रेशर कमी जिवो ताले फाइनल वेपर प्रेशर केते ही जिवो ना पी ए ही जिवो ए पी ए रो वैल्यू केते ही जिवो ना पी नॉट ए एक्स ए ही जिवो ऑलरेडी तुमको कहि छी एडिशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट वाला केस थ्योरी क्लास रे तो पी फाइनल ही जिवो पी नॉट ए एक्स ए एटा ही मते बाहर करियर अछि आ एठी पी नॉट भी 0 काहे कि बिकॉज़ बी होची नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो तमे जदी राउलेट्स लॉ भी पकेइलो पीटी हे जिवो पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी आउ एठी पी नॉट बी 0 काहे 0 होला बिकॉज़ बी इज नॉन वोलेटाइल तो ताहाले भी तमे पीटी केते पाई जाउ जो पी नॉट ए एक्स ए तो ए पीटी जहा पी फाइनल से या बुझे होची तो पी ए पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट ए जणा अछि बस खाली तुमको एक्स ए बाहर करेर अछि एबे एक्स एटा कोन की एक्स एटा हे जिवो एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी एन एटा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केते हो ना 100 ग्राम रो वाटर नै तो 100 डिवाइडेड बाय वाटर रो मोलार मास होची 18 एटा आसो 5.55 बुझेला 1000 बाय 18 55.55 ना तो 100 बाय 18 होबो 5.55 अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देछि 1 तो सीधा पुट कर दियो x केते होबो x ही जिवो 5.55 डिवाइडेड बाय 5.55 प्लस 1 जोटा ही जिवो 5.55 डिवाइडेड बाय 6.55 और आर वैल्यू पाखा पाखी आसी जिवो 0.85 कैलकुलेशन करिवो बारिवो 0.85 ताहाले पी फाइनल माने फाइनल वेपर प्रेशर जोटा को तमे कहि परिवो कोन ना पी ए जोटा को तमे कहि परिवो पी ए बा पीटी जोटा भी को सेटा केते ही जिवो पी नॉट ए एक्स ए माने 23.8 इंटू 0.85 जार वैल्यू पाखा पाखी 20 पाखा पाखी आसीबो पूरा एग्जैक्ट बाहर करले 20.23 mm मर्करी एतिकी ही आसीबो so this is the final vapor pressure of the solution after addition of 1 mole of non volatile solute तो इठा हला आंसर बुझियला नोट कर दियो चला तो आमे सब क्वेश्चन एबे सॉल्व कर देले तो मु भाबुची कि तुम मान को निश्चित भाबे एगुडा को बोर्ड एग्जाम पई हेल्प करिवो आउ गोटे कथा कहया को चाहूची ए क्वेश्चन गुडा को अलगा गोटे कॉपी रे लिखुथबो माने सॉल्यूशन बोर्ड बूस्टर 1 ने जो गुडा करथिबी सेटा भी लिखिथिबो बोर्ड बूस्टर 2 रे क्वेश्चन ता तळे आंसर कर लिखिबो जोटा कि तुमको एग्जाम टाइम रे रिवीजन करिया पई सुविधा हबो बुझियला तो आ परे आ गोटे वीडियो अपलोड मु करबी कॉम्पिटिटिव कॉर्नर 2 जो थिरे कि जेति कि लेक्चर रो पढा हिची तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन नीट रे आसी कोन जेई रे आसी आउ किछि क्वेश्चन भलो भलो अथर को बुक रू मु देबी तो जो माने सब्सक्राइब करि न करि दियो जल्दी तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।